दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। एक एक विधर्मियों को पूरा घेराबंदी कर दिया गया है। हमको शाम को lalluram.com से उससे न्यूज में पता, वीडियो से पता चला। धर्म पूछकर जो है टारगेट किया गया। हाँ, ये घटना कभी घटित किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। वहाँ करीब करीब इनका कहने के मुताबिक करीब 5000 लोग वहाँ पे चल रहे थे। जाने से पहले आप लोगों की बातचीत हुई थी? वो तो घूमने गए थे सर, फैमिली के साथ में। एक संविधान चलेगा पूरा भारत में, दो संविधान दो विधान नहीं चलेगा कश्मीर में। तो धर्म की बात आ रही थी तो कोई बोला मैं मुस्लिम हूँ तो कलमा पढ़ो। सब व्यापारी से परिवार में हम लोग का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इससे। मुझे बहुत दुख है, नाम पूछ कर धर्म पूछ कर मारा गया है। दिनेश मिरानिया के घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए पूरा शोकाकुल ये परिवार है और घर में मातम पसरा हुआ है। घर में अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ दिनेश के चाचा जी हैं। चाचा जी, आप दिनेश के चाचा जी हैं। कब आप लोग को ये सब पता चला? हमको शाम को lalluram.com से उससे न्यूज में पता, वीडियो से पता चला कि ऐसे घायल हुए हैं बोल के, गोली से घायल हुए हैं, लेकिन कहाँ ले गए क्या नहीं पता नहीं चला। मतलब उनका मोबाइल वगैरह भी कुछ सब नहीं मिला उनका। जाने से पहले आप लोगों की बातचीत हुई थी? वो तो घूमने गए थे सर, फैमिली के साथ में। उनका बेटा पुणे में MBA कर रहा है, बेटी यहाँ RKC में है। बेटा 15 साल का है, बेटी 12 साल की है। और पूरा फैमिली के साथ में घूमने गए थे श्रीनगर से पहलगाम गए। वहाँ ये घटना हुई है। कल 3 बजे करीबन की घटना है। तो घटना होने के बाद कोई कॉल वॉल आप लोगों के पास? नहीं, वहाँ से बस मीडिया का ही खबर आया कि ऐसे ऐसे छत्तीसगढ़ से ऐसे ऐसे मिरानिया उनका ट्रेडिंग के नाम से हुआ। तो मेरे पास भी फ़ोन वगैरह आए, कलेक्टर साहब का है, SP साहब का है। तो हम बोले कि हाँ सही है। और बोले बाद में 8 बजे हमको कंफर्म हुआ कि एक्सपायर करके डेड बॉडी उनका दिखाए उनके मिसेस को, तो तब कंफर्म हुआ कि एक्सपायर करके, नहीं तो आगे घायल हुए हैं, हॉस्पिटलाइज है। कब तक लाया जाएगा और कब अंतिम संस्कार होगा? ये आज वहाँ से 11 बजे श्रीनगर से बॉडी आएगी, दिल्ली आएगी। दिल्ली से फिर रायपुर फ्लाइट 6:30 बजे फ्लाइट है दिल्ली से। यहाँ 7:30-8 बजे तक रायपुर पहुँचेगी बॉडी। कल अंतिम संस्कार? कल 9 बजे अंतिम संस्कार होगा यहीं से। कल 9 बजे घर से यहीं से जाएगा। घटना को कैसे रोका जाए, ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, किसी के साथ भी हुआ हो, ये होना ही नहीं चाहिए। इसके रोकने के लिए जो भी व्यवस्था है वो करना चाहिए। एक बात पता चली कि धर्म पूछकर जो है टारगेट किया गया। हाँ, धर्म पूछ के ही किया गया है। वो उसकी लड़की साथ में थी, वो भी हमको बताई है। कलमा पढ़ने के लिए पहले बोला गया, वो नहीं पढ़ा तो उसको सीधा गोली मार दी। कलमा पढ़ने के लिए दिनेश को बोला? हाँ, कलमा पढ़ने के लिए दिनेश को बोला गया, तो कैसे पढ़ेगा वो? मुस्लिम होगा वही कलमा पढ़ पाएगा, हिंदू कहाँ से पढ़ जाए। तो वो तुरंत मार दिया उसको। खाली जेंट्स को ही मारे हैं, बच्चे को लेडीज़ को नहीं मारे हैं। क्या बोले? बच्चों को और लेडीज को तो नहीं मारे हैं। उनको कुछ बोले क्या कि जाके किसी को बताना, क्योंकि दूसरे केसेस में नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले, ऐसा कुछ भी नहीं। कलमा पढ़ने के लिए बोले? कलमा पढ़ने के लिए बोले, नहीं पढ़ा तो सीधा गोली मार दी। वर्दी में थे, ऐसा कुछ बताई? हाँ, मिलिट्री वर्दी में थे। मिलिट्री के वर्दी? हाँ, मिलिट्री की वर्दी में थे। तो उनकी जो वाइफ है और बच्चे, उनकी क्या हालात है? बहुत ख़राब है, सब बहुत परेशान हैं। उनको भी चोट? वो बिटिया को चोट आई है, छोटी बिटिया को चोट आई है, हाथ में स्टिच भी आया है। भगदड़ मची, उसमें गिर गई होगी, जो भी हुआ होगा, उसको भी चोट आई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब जो हेल्प नंबर मिला था हमको, उसमें फ़ोन करने के बाद लिस्टिंग में नाम ही नहीं था। और एक्सीडेंट की 3 घंटे तक तो हमको यही नहीं पता चल रहा था कि है कहाँ, कौन सा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मतलब 3-4 घंटे बाद तो पता चला। फिर कैसे संपर्क हुआ? वो तो वो आएंगे तो पता चलेगा। फिर 3-4 घंटे बाद बॉडी को आइडेंटिफाई करा एक हॉस्पिटल में। कोई बोल रहा ऊपर है, कोई बोल रहा नीचे है, कोई बोल रहा वहाँ है, कोई बोल रहा वहाँ है, कोई बोल रहा प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, कोई बोल रहा ऊपर वाले कैंप में है। शादी की सालगिरह मनाने गए थे कश्मीर? हाँ, और भी कोई कार्यक्रम? वो उनका मामा परिवार में भागवत कथा हो रहा था श्रीनगर में। वहाँ भागवत कथा सुन के फिर वो लोग घूमने चले गए, पहलगाम घूमने चले? हाँ, घूमने चले गए। अचानक वहाँ फायरिंग शुरू हो गई? हाँ, फायरिंग हुई। और भी गार्डन में बहुत जन थे। अच्छा, आधार कार्ड भी देखने? हाँ, देख रहे थे। उसमें नाम देखे? और हाँ,
पास मोबाइल था तीनों का, मोबाइल भी पता नहीं चल रहा कहाँ गया। दिनेश भैया के पास मोबाइल था, उसकी वाइफ का, बच्चे का, खुद का, बैग में मोबाइल था और वो आपका ये पर्स भी था, एटीएम कार्ड वगैरह था, वो भी नहीं मिला कहाँ। एटीएम भी गायब है और सब। हाँ, मोबाइल भी गायब है सर। ऐसी घटना दोबारा नहीं आए उसके लिए सरकार कार्रवाई करे। बिल्कुल यही बात है। ये घटना कभी घटित किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। घर में कैसा स्वभाव था दिनेश का? बहुत अच्छा, बहुत हमारे परिवार के वो एक हीरा थे, सबके मिलनसार, बहुत सरल स्वभाव के थे बिल्कुल। सब व्यापारी से परिवार में हम लोग का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहीं रहा करते थे लंबे यहीं रहते थे रायपुर में। तो देखिए ये शोकाकुल परिवार हैं और ये सारे परिवारजन जो है अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो घटना हुई है ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस तरीके की जनहानि ना हो, इस तरीके की आतंकवादी घटना कश्मीर में ना हो, ताकि लोगों की जान न जाए। क्योंकि इस घटना ने केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। हम लोग दिनेश मिरानिया के घर पर है। दिनेश मिरानिया देखिए रायपुर के कारोबारी हैं, बिजनेस मैन हैं और ये भी अपने परिवार के साथ घूमने के लिए गए हुए थे और जब वहाँ घूमने के लिए गए तो वो वापस घर ही नहीं लौट पाए। घर में इस वक्त सभी शोकाकुल परिवार मौजूद हैं। आस पड़ोस के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, परिवार को ढांढस बांध रहे हैं, परिवारजन एक दूसरे को ढांढस बांध रहे हैं क्योंकि ये दुख की घड़ी है। सरकार भी इस दुख की घड़ी में परिवारजनों के साथ है। हमारे साथ अमर बंसल जी हैं। अमर बंसल जी भी जो है पार्षद भी हैं, इसके साथ ही जो है अमर बंसल जी रिश्तेदार भी हैं दिनेश मिरानिया जी के। अमर बंसल जी, कल जो है किस तरीके से आपको सूचना मिली, क्या माहौल रहा? कल 5:30 बजे मेरे पास सूचना आया और सूचना में ये बताया गया कि इस प्रकार की बहुत बड़ा दुखद घटना, एक कायराना हरकत विधर्मियों द्वारा किया गया है और उसमें हमारे जो साढ़ू भाई के कजिन भाई जो हैं वो गए हुए थे उसमें और उनको भी उस गोली लगी है। और उसमें जब अपन पता करने की कोशिश की क्या स्थिति है, हर आदमी सोचता है कि कुछ हुआ है तो भगवान करे उनकी स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन 9:30 बजे तक हमको कुछ भी नहीं मालूम चला और 9:30 बजे के बाद मोबाइल में चलने लग गया श्रद्धांजलि का मामला, क्योंकि समाचार माध्यम से दिनेश मिरानिया नहीं रहे ऐसा चला है। कुछ उनसे संपर्क हो पाया था क्या घटना के बाद? संपर्क उनके लड़के से हुई थी और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला हो गया है करके, और जिस प्रकार का परिस्थिति के बाद उन्होंने कहा कि हमको अलग करके तुरंत जो है ना इनको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है, मिलिट्री ले गई है करके। मिलिट्री बहुत जल्दी स्पीड में काम किया उन्होंने ऐसा बताया। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि लोग बड़ा मतलब अचानक फायरिंग शुरू हुई और लोग बहुत परेशान हो गए, भागने लगे। भागना ही था। वहाँ करीब इनका कहने के मुताबिक करीब 5,000 लोग वहाँ पे चल रहे थे, मतलब आनंद ले रहे थे। 5,000 लोग की संख्या, बड़ी संख्या में आनंद ले रहे थे, लेकिन एक मिलिट्री के रूप में वो वर्दी वगैरह वैसा पहने हुए थे और सीधा नाम पूछते गए, सीधा कलमा भी पढ़ने के लिए बोला गया, चाचा जी बता रहे थे। अब कल वहाँ पे कुछ लोगों को मतलब वो जैसे धर्म की बात आ रही थी तो कोई बोला मैं मुस्लिम हूँ तो कलमा पढ़ो, इस टाइप की बातें भी करने लग गए। मतलब कुछ देखो, ये सब बातें तो इतनी देर में बात हो नहीं पाती। अब वो कौन क्या बोल रहा है और कौन क्या चल रहा है वो अपने हिसाब से परिस्थिति के अनुसार है। आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं, सरकार जो है इस पूरे मामले में बहुत संजीदगी से और बहुत गंभीरता से, खुद सीएम ने भी कहा कि हम संपर्क में हैं परिवार के और शव को लाकर फिर अंतिम संस्कार सम्मान किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल सरकार तो पूरी तरीके से मुस्तैद रही। कल 5:30 बजे से मैं सरकार के साथ बातचीत चलते रही, उन्होंने भी बात किया। कलेक्टर साहब गौरव सिंह तो पूरा समझ लीजिए जिस समय से हुआ है और अभी तक केवल उसी काम में लगा है ऐसा लगता है। और क्या है, एसपी लाल उमेश जी भी पूरी तरीके से उनको एक मिनट का उनके ऊपर खबर ले रहे हैं और व्यवस्था कि इनकी पारिवारिक बैकग्राउंड की अगर बात करें तो क्या है, बच्चे? हाँ, पारिवारिक बैकग्राउंड के मतलब ये कि भरा पूरा परिवार है। 3 भाई हैं ये लोग और तीनों भाई यहीं समता कॉलोनी में रहते हैं और उनका जो 2 बेटे हैं, मतलब एक बेटा एक बेटी है। पत्नी नेहा मिरानिया, बेटा शौर्य मिरानिया, बेटी रक्षिता मिरानिया, ये चारों गए थे और ये दुर्घटना हुई है। अच्छा, ये मतलब ऐसा घूमने हर बार जाया करते थे? बड़ा मतलब बहुत ही फनी लड़का था, बाकायदा व्यापार भी बढ़िया ढंग से करता था, परिवार घूमते थे। और सबसे मजे वाली बात है, सुबेरे का इनका एक सैर सपाटा ग्रुप है, इतना अच्छा था कि सब मतलब बिना रहे और बिना मिले चलते नहीं थे। बहुत ही मतलब एक खुशनुमा, बहुत अच्छे संबंध, बहुत अच्छे से संबंध है, बहुत अच्छे से संबंध है।
क्योंकि हमारे पारिवारिक कहीं ना भी कार्यक्रम, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम में आना जाना और मिलना जुलना होता रहता है। तो अमर बंसल जी हैं जो दिनेश मिरानिया के रिश्तेदार लगते हैं और पार्षद भी हैं। वो बता रहे हैं कि देखिए सरकार जो है हर संभव मदद कर रही है। शव को लाने से लेकर के यहाँ लगातार जो है कलेक्टर एसपी जो है परिवार से बातचीत कर रहे हैं लगातार। और हम लोग दिनेश मिरानिया जी के घर पर हैं। एक बार आपको फिर से वो तस्वीर दिखा देता हूँ कि आप देख रहे हैं कि ये श्री मिरानिया लिखा हुआ है। ये वही घर है दिनेश मिरानिया का जिनकी मृत्यु जो है कश्मीर में आतंकी हमले में हो गई। आतंकियों ने दिनेश मिरानिया को गोली मारकर हत्या कर दी और अभी जो है रायपुर में उनके घर पर सारे परिवारजन, रिश्तेदार, फैमिली के लोग इकट्ठे हो गए हैं और सभी लोग जो है एक दूसरे को ढांढस बांध रहे हैं। दिनेश जी के जमाई हमारे साथ हैं। दिनेश जी गए हुए थे कश्मीर, कब गए हुए थे? ये यहाँ से 20 तारीख को गए थे। 20 तारीख को गए थे। क्या पर्पस था? नहीं, वैसे तो फैमिली में कुछ प्रोग्राम था और वो अभी जो कल वहाँ पे घूमने गए हुए थे। पहलगांव श्रीनगर में प्रोग्राम था, वहाँ अटेंड करने गए हुए थे। उसके बाद ये घूमने गए थे कल। अच्छा, मतलब कुछ फैमिली प्रोग्राम था। कौन रहता था वहाँ? हाँ, तो आप लोगों का सब सर कब सूचना मिली इसकी? कल ही सूचना मिली हमको। तो अभी उनके शव को लाया जाएगा? हाँ, रात को 9 बजे तक। हाँ, रात को 9 बजे हाँ। फ्लाइट के जरिए? हाँ, ठीक, रात को 9 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है। तो देखिए बड़ी खबर है ये कि आज रात को 9 बजे जो है दिनेश जी के शव को लाया जाएगा। दिनेश जी के जो जमाई है उन्होंने ये जानकारी दी है और हम लोग दिनेश मिरानिया के घर के बाहर ही खड़े हैं। और दिनेश चूँकि उनके 4 भाई थे, एक भाई की डेथ हो चुकी है और 2 उनके बड़े भाई हैं। तो ये उनके जमाई हैं, उनके बड़े भाई की बेटी के ये हस्बैंड है जो जानकारी दे रहे थे कि आज ही जो है दिनेश मिरानिया का शव जो है रायपुर लाया जाएगा और फिर यहीं पर जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फ्लाइट के ज़रिए जो है जम्मू से रायपुर शव लाया जाएगा। दिनेश मिरानिया की पत्नी और उनके बच्चों के सामने उन्हें गोली मारी गई होगी। सोचिए ज़रा, उनके 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, एक 9वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है, एक 12वीं में बच्चा पढ़ता है, उनकी पत्नी भी उनके साथ थी और उन्हीं के सामने जो है दिनेश को गोली मारी गई। और चूँकि जो आतंकी थे वो सेना के ही वर्दी में आ रहे थे, ऐसी जानकारी आ रही है। तो लोग समझ ही नहीं पाए होंगे कि ये आखिरकार सेना है या फिर सेना के जवान हैं या फिर ये दहशतगर्द हैं। बाद में देखिए शाम को ये खबर आई कि दिनेश अभी घायल है, लेकिन कल रात के 9 बजे के बाद लगभग ये बहुत दुखद खबर आ गई कि दिनेश की मौत हो चुकी है। इसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में शोक की लहर दौड़ उठी और उसके बाद देखिए सीएम विष्णुदेव साय ने खुद इस बात की जानकारी दी ट्वीट करके कि दिनेश की मौत हो गई। और पूरा प्रशासन जो है रायपुर का, चाहे रायपुर के कलेक्टर हो, चाहे रायपुर के एसएसपी हो, मौके पर पहुंचे थे। ये वही जगह है जहां हम लोग खड़े हैं, दिनेश मिरानिया का घर। यहीं पर पूरा प्रशासन पहुंचा था क्योंकि घर में कल कोई नहीं था। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार भट्टोड़ है भैया। कब से जानते हैं दिनेश? भैया दिनेश को मैं 25 साल से जान रहा हूँ। बहुत सरल, सहृदय, मिलनसार व्यक्तित्व है, प्राणी है। और वो 25 साल पहले उड़ीसा से रायपुर में आके सेटल हुआ था और छोटा परिवार है उसका। और वो 2 साल पहले मैं भी गया था कश्मीर, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था, बड़ा शांतिपूर्ण माहौल था। अब हर परिवार चाहता ही है कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह धर्म, जाति, कुछ की निर्दयता से आम नागरिकों पर इन्होंने जो आतंकवादियों ने अपराध किया है, ये उनको पर कठिन से कठिन सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये स्टेट गवर्नमेंट का फेलियरेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे कठोर एक्शन लेना चाहिए। अभी चला गया इसके तो भाई क्षतिपूर्ति हो नहीं सकती है, लेकिन भविष्य में इस टाइप की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। मेरा सरकार से यही प्रार्थना है कि ऐसे लोगों का मनोबल तोड़ दिया जाए। आप सर दिनेश जी के इनके भाई साहब, मैं पड़ोस में था, इसी मोहल्ले में रहता हूँ जी, समता कॉलोनी में, कमलेश अग्रवाल। अच्छा, तो क्या कब से जानते थे आप दिनेश जी को? मैं कई साल से जानता हूँ, 20 साल से जानता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे शांतिपूर्वक अपना प्रेम से परिवार करते, घूमने गए थे। ये कायराना हरकत की है आतंकवादियों। बहुत इमोशनल। मुझे बहुत दुख है, नाम पूछ कर, धर्म पूछ कर मारा गया है। आप, जबकि हिंदू धर्म ये कहता है विश्व शांति हो, विश्व कल्याण हो। वासुदेव कुटुंब का उनका स्लोगन है हिंदू धर्म का, सबका विश्व का कल्याण हो। लेकिन ये विधर्मी लोग यहाँ अशांति फैलाते हैं। जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए हैं, पूरा कश्मीर का कश्मीर भारत का है। आप प्रेम से दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। एक विधर्मियों को पूरा घेराबंदी कर दिया गया है।
माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी डटे हुए हैं। वो अपना सऊदी अरब का दौरा रद्द करके आ गए हैं। हाई लेवल मीटिंग लेके पूरा घेराबंदी कर दिया गया है। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने जा रहा है, नक्सल मुक्त, वैसी वो भी आतंकवाद मुक्त हो जाएगा। क्या आप मांगे हैं आप लोगों की सरकार से? सरकार से ये मांग है कि आतंकवाद नक्सल मुक्त हो, पूरा कश्मीर हमारा हो, और एक विधान चलेगा, एक संविधान चलेगा पूरा भारत में। दो विधान नहीं चलेगा कश्मीर में। और किसी आका ने संरक्षण दिया है, उनको भी छोड़ा ना जाए। तो देखिए, जो परिजन हैं और जो दोस्त रिश्तेदार हैं दिनेश मिरानिया के, वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी हैं उनको कठोर से कठोर सजा दिया जाए, उनको पकड़ा जाए, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाए। क्योंकि देखिए, बहुत गुस्से में इस वक्त देश है, सबका खून उबल रहा है जिस तरीके की ये घटना हुई है। और सबकी मांगे यही है कि जो घटना हुई है कश्मीर में, जो आतंकवादी हमला हुआ है, उस पर सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए। दिनेश रायपुर से फ्लाइट के जरिए कश्मीर के लिए रवाना हुए थे और दिनेश को छोड़ने जो ड्राइवर गए हुए थे वो इस वक्त हमारे साथ हैं। भैया, आपका क्या नाम है? अमन बंजारे। अमन जी, आप पारिवारिक ही यहाँ पर चालक? इनका फैमिली ड्राइवर हूँ मैं। हाँ, फैमिली ड्राइवर हैं। हाँ। तो ये दिनेश जी से आप आखिरी बार मिले थे, आप ही छोड़ने गए थे? हाँ, एयरपोर्ट में ही छोड़ने गया था। भाभी जी थी, बच्ची थी और दिनेश भैया थे। इनको 7:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट ड्रॉप किया मैं, फिर रिटर्न वापस आया हूँ मैं। तो जब ये जा रहे थे जिस दिन, उस दिन कैसा माहौल था? मतलब घर में सेम नॉर्मल, जैसे पहले सब वैसे ही था, कोई बदलाव नहीं। 3 लोग थे, सामान? तीन लोग थे, 3 सूटकेस था। हाँ। आपको कॉल आया था, आप बता रहे थे आखिरी बार? हाँ, तो आखिरी बार 17 तारीख रात को लगाया मेरे को कि सुबह जाना है करके। फिर रात को कॉल अटेंड नहीं कर पाया मैं। फिर सुबह 6 बजे मैं लगाया इनको कि भैया फ़ोन किए थे आप करके। हाँ, तो बोले एयरपोर्ट जाना है, अमन जल्दी आ जा तू। फिर 6:30 बजे मैं वहाँ से गाड़ी लेके यहाँ आया और 7:30 बजे इनको ड्रॉप किया हूँ रायपुर एयरपोर्ट में मैं। फिर रायपुर से वो कहाँ, मतलब कश्मीर गए? अब मैं कश्मीर गए? कहाँ गए। तो ये बताइए कि आप तो फैमिली ड्राइवर हैं, आप तो जानते हैं कैसे थे, कैसा स्वभाव था दिनेश? बहुत अच्छे स्वभाव के थे। कभी किसी से हाइपर होके बात नहीं करते हैं। मतलब स्वभाव तो इनका अच्छा है, सबका अच्छा है। सब भाई बहनों में व्यवहार अच्छा है इनका। सब भाई बहनों में इन्हीं का सबसे, कितने भाई बहन हैं? अभी लोग बहन तो 1 2 3 4 5 6 7 भाई बहन हैं। 4 भाई थे। 4 भाई में बड़े भैया जो ख़त्म हो गए, सबसे बड़े? हाँ, और सबसे छोटे नहीं, मंझला थे कि मैंने एक बड़े भैया खत्म हो गए। हाँ, और ये छोटे भैया ख़त्म हुए अभी, दिनेश भैया। उसके बाद जिनका मैं ड्राइवर हूँ वो नरेश भैया हैं, और उनसे बड़े वाले हैं गोपाल भैया। मतलब नरेश अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल इनके भाई हैं? हाँ। तो और बहन भी इनकी 3 4 हैं? 5 6 हैं। 5 6 हैं। मतलब लंबा परिवार? हाँ, लंबा परिवार है। परिवार में मतलब माहौल हमेशा ठीक रहता था? बढ़िया बढ़िया। मैं इतने सालों से ड्यूटी कर रहा हूँ, कभी भाई बहन में मतभेद कभी नहीं सुना मैं। यहाँ रह कब से रहे थे यहाँ पे? ये कंफर्म नहीं बता सकता मैं। ये कंफर्म नहीं बता सकता मैं। ये घर खरीदा हुआ घर है ना? हाँ, खरीदा हुआ घर है। इनका ऑफिस? ऑफिस ये समता कॉलोनी के जो ऑफिस है ना, वहाँ है। 119 नंबर का शॉप है। 119 है कि 20, ये भी कंफर्म नहीं है। एस्बेस्टर वगैरह का? मतलब आखिरी बार जब आप छोड़ने गए एयरपोर्ट पे तो आपसे कुछ बातचीत हुई, कुछ बोले थे आपको कि तू ठीक से जा? कुछ नहीं बोले। मेरे को बोले कि 25 को फ़ोन करूँगा, एयरपोर्ट आ जाना, बस इतनी बात हुआ है। 25 तारीख को मतलब लौटने वाले थे? 25-26 को लौटने वाले थे। फ़ोन करेंगे बोले, वो भी डेट फिक्स नहीं बताया मेरे को। बोले आपको कि जब मैं लौटूंगा हाँ, तो फ़ोन करूँगा, आपको कॉल लगाऊंगा, आ जाना। हाँ हाँ।
देखिए हमारे साथ क्या नाम बताया? अमन बंजारे। अमन बंजारे जी हैं जो पारिवारिक ड्राइवर हैं इस फैमिली के, और वो बता रहे थे कि जब गए थे यहाँ से दिनेश, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं लौटूंगा तो आपको कॉल करूंगा, आप आ जाइएगा एयरपोर्ट लेने। 25 तारीख उन्होंने बताया था कि 25-26 तारीख को वो लौटेंगे कश्मीर से, लेकिन देखिए कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दिनेश जो है वापस घर ही नहीं लौट सके और आज दिनेश को हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है। दिनेश मिरानिया के घर मंत्री टंकराम वर्मा पहुंचे हुए हैं। एक बहुत दुखद ये माहौल है और आप सरकार की तरफ से ढांढस बांधने परिवार। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक हमारे व्यवसायी भाई दिनेश मिरानिया जी का इस आतंकी हमले में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। इसकी निंदा करते हैं और हमारी सरकार माननीय विष्णु देसाई जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाई दिनेश मिरानिया जी के पार्थिव शरीर को लाने के लिए त्वरित पहल की हैं। उनके समन्वय से वापस रायपुर आ रहा है और उसका परिवार के बीच में सम्मानजनक उनकी अंत्येष्टि होगी। इसके लिए जिला प्रशासन को भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया है। कब तक शव ले आया जाएगा मंत्री जी? 2-3 बजे के आसपास आ जाएंगे। जी, ये बहुत गलत है कि किसी को भी धर्म के आधार पर गोली मारना, बोलना, है ना, तो ये तो कायराना हरकत है। मानवता से बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकता और इसकी हम निंदा करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के क्या कदम होंगे? छत्तीसगढ़ सरकार के पहले तो यह है कि इनके साथ में है, पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं और ये जो घटना घटी है ना, उसका भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। कैमरा पर्सन अभिषेक गर्ग के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।